बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी सबसे पहले तो तमाम दोस्तों की हौसला अफजाई का शुक्रिया। सेकेंडली, चैनल पर नए आने वाले दोस्त अगर समझते हैं कि मेरी वीडियोस से उनको कोई फ़ायदा होता है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। जी आज हम बात कर रहे हैं SCO के ऊपर। उसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है वो SCO का समिट है जो कि इस्लामाबाद में हो रहा है। तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं अपने तमाम देखने वालों को SCO के बारे में बता दूं, इसकी हिस्ट्री बता दूं और इसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं और इसका जो समिट हो रहा है ये किस तरह से और कौन सा समिट हो रहा है। अच्छा जी, इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कुछ ऐसे है कि जैसे मैंने शंघाई 5 लिखा हुआ है। 1996 में ये 5 मुल्कों का एक आइडिया था जिसमें चाइना, रशिया, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान थे। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका जो म्यूचुअली क्योंकि ये ऐसे कंट्रीज़ थे जिनका बॉर्डर लाइन एक दूसरे के साथ मिलती थी, तो ये एक कोऑपरेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इसका नाम उस वक्त शंघाई 5 रखा गया था क्योंकि इसके अंदर 5 कंट्रीज़ थे। तो फिर 2001 में 15 जून 2001 में इसमें उज़्बेकिस्तान ऐड हुआ और उज़्बेकिस्तान के ऐड होने के बाद इसका नाम शंघाई 5 से तब्दील करके SCO रख दिया गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला है जी इसके सेक्रेटेरिएट। इसके 2 सेक्रेटेरिएट हैं बुनियादी तौर पर। एक इसका वो जो जहाँ पे जनरल सेक्रेटरी बैठता है SCO का वो शंघाई में है, और दूसरा इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो है ताशकंद उज़्बेकिस्तान में, और उसे हम रैट्स भी कहते हैं, RATS, जो कि एब्रीविएशन है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसके ऊपर भी कभी कभी सवाल आ जाता है कि ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है, और ये जो बुनियादी तौर पर ये एब्रीविएशन है ये उन 3 हमारी जो रीजनल इवल्स थी उनको ख़त्म करने के लिए बनाया गया था, और उनका नाम था टेररिज्म, सेपरेटिज़म एंड एक्सट्रीमिज़म। ये उसको ख़त्म करने के लिए म्यूचुअली ये वाला जो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर बनाया गया था, उसका जो हेडक्वार्टर है वो ताशकंद उज़्बेकिस्तान में मौजूद है। अब ये इसका जो मेन स्ट्रक्चर हो गया। अब है इसके मौजूदा कितने मेंबर्स हैं। मौजूदा वक्त में इसके 10 मेंबर्स हैं। 6 मेंबर्स ये सामने मौजूद हैं जिसमें चाइना, रशिया, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और इसके अंदर जो मज़ीद 4 ऐड हुए हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया, ये 2017 में ऐड हुए। 9 जून 2017 को पाकिस्तान और इंडिया ने ज्वाइन किया। उसके बाद अगला जो इसका मेंबर बना मतलब 9th मेंबर वो ईरान है, वो 2023 में मेंबर बना, और इसका जो मोस्ट रीसेंट मेंबर है वो है बेलारूस, और वो बना है 4 जुलाई 2024 को, इसी साल। अच्छा, ये इसके टोटल 10 मेंबर्स हो गए। अब जो है इसके 2 ऑब्ज़र्वर मेंबर्स हैं जिसमें एक मंगोलिया है और एक अफ़गानिस्तान है। मंगोलिया और अफ़गानिस्तान इसके 2 ऑब्ज़र्वर मेंबर्स हैं, और बाकी इसके बहुत ज़्यादा तादाद में जो मेंबर्स हैं वो हैं डायलॉग मेंबर्स। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप के लिए जाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है डायलॉग मेंबर, और डायलॉग मेंबरशिप या एंगेजमेंट कह सकते हैं हम। जो दूसरा स्टेप है डायलॉग मेंबर्स या डायलॉग एंगेजमेंट के बाद फिर वो ऑब्ज़र्वर स्टेट्स का उनको दर्जा मिलता है। फिर ऑब्ज़र्वर स्टेट्स के बाद वो इसके परमानेंट मेंबर्स बन जाते हैं। ये इसके 3 टीयर्स हैं बुनियादी तौर पर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जो पाकिस्तान में समिट हो रहा है वो इसके 3 मुख्तलिफ समिट्स होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के। एक इसी साल आस्ताना में एक समिट हुआ था इसका, वो था हेड ऑफ़ द स्टेट, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ़ द स्टेट, जो सबसे मेजर इसका स्ट्रक्चर है। दूसरे नंबर पर है हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स, और तीसरे नंबर पर है काउंसिल ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स। फिर ऐसे कमिश्नर्स हैं और हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, इस तरह के इसके मुख्तलिफ टीयर्स बने हुए हैं जिनकी आपस में मीटिंग्स होती है, और ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो नुमाइंदे होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाते हैं। अब जो पाकिस्तान में हो रहा है वो 23rd जो है वो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ़ गवर्नमेंट्स हैं,
تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ زیادہ تر پرائم منسٹرز اور پرائم منسٹرز کی جو کیبنٹس کے کی لوگ ہیں وہی آئے ہوئے ہیں. اور جو آستانہ میں ہوا تھا اسی سال وہ تھا کونسل آف ہیڈ آف اسٹیٹس. تو اس میں زیادہ تر پریزیڈنٹس وغیرہ جو ہے ان کی شمولیت ہوتی ہے یا ان کے نمائندگان جاتے ہیں. تو یہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس والا ہوا تھا وہ 25واں تھا اسی سال میں ان کا سمٹ. اور جو ابھی ہو رہا ہے پاکستان میں یہ ہے 23rd کونسل آف ہیڈ آف دی گورنمنٹ، یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. تو یہ اگلے کافی عرصے تک اس طرز کے جو پبلک سروس کمیشن میں کویسچنز ہیں وہ آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلامک جو آرگنائزیشنز ہیں ہماری OIC، اس کا سمٹ 1972 میں پاکستان میں ہوا تھا، اور ابھی تک اس کے حوالے سے پاکستان میں جو ہے وہ 1972 یا 74، ابھی میرے دماغ سے بالکل اسکپ ہو رہا ہے ایگزیکٹ. تو اس وقت وہ ہوا تھا اور ابھی تک اس کے حوالے سے پبلک سروس کمیشن میں سوال پوچھے جا رہے ہیں. تو سیم اسی طرح سے SCO کے اس سمٹ کے حوالے سے بھی اگلے کافی عرصے تک سوال پوچھے جائیں گے. تو اس لیے یہ بنیادی معلومات ہے، اس کو آپ ان لائن کر کے اپنے نوٹس میک کر لیں، اور یہ آپ لوگوں کا پرماننٹ مسئلہ جو ہے یہ حل کر دے گی. اور اب انشاءاللہ ہم آگے سارک کے اوپر، ECO کے اوپر، پھر UN کی جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں یا ادر جو ریجنل آرگنائزیشنز ہیں، ہم ان کے اوپر بھی انشاءاللہ اسی طرح بات کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے اس کے سٹرکچر کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں. بہت شکریہ.